हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट ग्रीक वेबसाइट द्वारा पब्लिश करी गई है जहां पर यह बताया जा रहा है ग्रीस द्वारा इंडिया को अपने मिराज 2000s बेचे जा सकते हैं। तो इंडिया द्वारा भी यूज मिराज 2000s को प्रोक्योर करने में इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है हमारी एग्जिस्टिंग फ्लीट को मेंटेन करने के लिए और जो लॉसेस हैं उनको मेकअप करने के लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अब प्रोडक्शन में नहीं है तो हमें सेकेंड हैंड प्लेटफॉर्म्स पर ही रिलाय करना पड़ेगा। तो पिछले कुछ सालों में ग्रीस और इंडिया के जो रिलेशन हैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए हैं, इवन मिलिट्री लेवल तक ये पहुँचे हैं और इंडियन एयरफोर्स द्वारा पहली बार ग्रीस में एक एयर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया। और अब ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रियाकोस मित्सोताकीस ये फरवरी में इंडिया विजिट करने वाले हैं और इनकी विजिट के दौरान ये डिस्कशन हो सकता है। तो ये जो ग्रीक मिराज 2000s है ये 2022 से ही डिकमीशन है पर अच्छी स्टेट में रखे गए हैं। तो ये हेलेनिक एयरफोर्स के 332 स्क्वाड्रन का पार्ट थे और ये ग्रीक मिराज 2000s के अर्लियर बैच का हिस्सा रहे हैं और 1980s में ही, प्रिसाइजली कहें तो लेट 80s में ही सर्विस में इंडक्ट हुए हैं। तो इनमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन है पर ये बाकी ग्रीक मिराजेस की तरह -5 अपग्रेड में अपग्रेड नहीं किए गए हैं। तो इनका डिजिग्नेशन 2000 EGM BGM है जो कि बेसलाइन मिराज से थोड़े बहुत मॉडिफाइड है पर -5 स्टैंडर्ड के नहीं है, पर इनकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो अगर ग्रीक मीडिया की बात करें तो कहा जा रहा है कि करीबन 18 मिराज 2000s ग्रीस द्वारा बेचे जा सकते हैं। वहीं पर अगर 332 स्क्वाड्रन की बात करें तो इनके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 मिराजेस हैं। तो अगर हम ग्रीक मीडिया की बात करें तो इनकी जो कंडीशन है ये काफ़ी डिसेंट बताई जाती है, यानी कि इनको फ्लाई भी कराया जा सकता है, वरना स्पेयर्स के लिए तो इनका इस्तेमाल किया ही जा सकता है। तो अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि कुछ एयर फ्रेम जो कि फ्लाइबल कंडीशन में हो उनको अपग्रेड किया जाए अगर इंडिया द्वारा लिए जाते हैं UPG स्टैंडर्ड पर, ताकि जो लॉस्ट एयर फ्रेम है उनकी भरपाई हो सके। तो इंडियन एयरफोर्स मिराज 2000s पर काफ़ी ज़्यादा रिलाय करती है और ये शुरुआत से ही हमारे रिलायबल एयरक्राफ्ट रहे हैं। और सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि हम कम से कम 10 से 15 साल इनको और सर्विस में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो इनका रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत तेरस मार्क 2 और AMC हमारे द्वारा प्रोक्योर किए जाने हैं ये 1 दशक दूरी हैं। तो इस लिहाज से ये प्रोक्योरमेंट इंडियन एयरफोर्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा मिराज 2000s के 50 के अप्रॉक्स एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। ये अपग्रेडेड हैं और मॉडर्न स्टैंडर्ड को मैच करते हैं। ओरिजिनली इनके नंबर जो प्रोक्योर किए गए थे वो इससे ज़्यादा थे, पर कई मिराज 2000s हमारे द्वारा क्रैश में लूज किए गए हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि इंडिया द्वारा 2021 में भी 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000s लिए गए थे, वो भी मात्र 27 मिलियन यूरोस की अमाउंट पर। तो ये एयरक्राफ्ट भी इंडिया द्वारा स्पेयर्स के लिए यूज़ करे जाते हैं और कुछ जो एयरफ्रेम फ्लाई करने की कंडीशन में है, जिसमें से करीबन 8 एयरक्राफ्ट के लिए ऐसा कहा जाता है, उनको रेगुलरली यूज़ भी किया जा सकता है। तो इन 24 में से जो 13 एयरक्राफ्ट हैं ये कंप्लीट कंडीशन में है, यानी कि इंजन और एयरफ्रेम ये पूरा इंटैक्ट मिला है और जो 8 हैं ये रेडी टू फ्लाई कंडीशन में है। वहीं पर जो 18 ग्रीक मिराजेस हैं ये भी अच्छी कंडीशन पे हैं, पर क्योंकि 2022 से इनको अनयूज्ड रखा गया है और फर्दर अगर इनको अनयूज्ड रखा जाता है तो एयरफ्रेम डैमेज हो सकता है जो कि इनको यूज़ करने लायक नहीं छोड़ेगा, इसलिए ग्रीस द्वारा इनको बेचना प्रेफर किया जा रहा है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ग्रीस का जो 332 स्क्वाड्रन है जिसे हॉक्स कहा जाता है ये फिलहाल रफाल F3R को फ्लाई कर रहे हैं, जिन्होंने मिराज 2000 EGM और BGM को रिप्लेस किया है। ये स्क्वाड्रन 1989 में फॉर्म हुआ था। तो अगर ये मिराज 2000s हमारे द्वारा लिए जाते हैं तो डेफिनेटली हमारी मिराज की फ्लीट जो है ये स्ट्रांग होगी, जो कि एक अच्छी बात है। पर ये सवाल भी उठाता है कि क्या हम इतने इनकैपेबल हो गए हैं कि हमें उन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना पड़ रहा है जो कि बाकी जगह से रिटायर किए जा रहे हैं, और इनको मेंटेन करने के लिए हमें सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट दूसरी एयरफोर्सेस से देखने पड़ रहे हैं जो कि उनको रिटायर कर चुकी हैं। खैर ये जो -5 मार्क 2 अपग्रेड हमें मिला है ये इन मिराजेस की लाइफ को बढ़ाता तो है और मॉडर्न स्टैंडर्ड में रेलेवेंट ज़रूर रखता है, पर ये इतने अच्छे भी अपग्रेड नहीं है कि फ्यूचर के हिसाब से ये कंपैटिबल हो। यहाँ पर ऐसा रडार तक मिसिंग है। तो अगर हम इन्हें 10 से 15 साल और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इन्हें दोबारा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने इंडिजिनस वेपन्स से और मॉडर्न सेंसर्स से, क्योंकि 10 साल में इनके सेंसर्स का जो रेलेवेंस है ये कम हो जाएगा। तो हमारी जो प्लानिंग है इन प्लेटफॉर्म के रिप्लेसमेंट को देखते हुए ये बहुत अच्छी नहीं रही है। इवन MiG-21 के रिप्लेसमेंट में भी हमारी प्लानिंग कोई बहुत अच्छी नहीं दिखी है और इसलिए हमारी आज स्क्वाड्रन संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। ऑल्दो MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए LC-13 हमारे द्वारा लिए जा रहे हैं, पर जिस रेट से वो प्लेटफॉर्म रिटायर हो रहे हैं उस रेट से 13 हम इंडक्ट नहीं करेंगे। तो एक बड़ा गैप जो है कई सालों के लिए रहेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।